ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होबार्ट के मैदान पर आया सूर्य कुमार यादव और अभिषेक शर्मा का तूफान। अभिषेक शर्मा ने जबरदस्त आतिशी बल्लेबाजी करते हुए तूफानी शतक जड़ दिया और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल पर। आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होबार्ट के मैदान पर तीसरा T20 मुकाबला खेला गया, जहां भारतीय बल्लेबाजों ने ऐसा प्रदर्शन किया जिसे देखकर हर भारतीय फैन का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। टीम इंडिया ने इस मुकाबले में न सिर्फ जीत हासिल की, बल्कि ऑस्ट्रेलिया को हराने का अंदाज ही बदल दिया। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को समझ ही नहीं आया कि आखिर गेंद डालें तो डालें कहां, क्योंकि सामने खड़े थे सूर्या और अभिषेक, जो हर गेंद को बाउंड्री के पार भेजने पर तुले हुए थे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं सूर्य कुमार यादव और अभिषेक शर्मा की वो तूफानी बल्लेबाजी जिसने पूरे मैदान का माहौल ही बदल दिया। तो अगर आप भी भारतीय टीम की इस ऐतिहासिक जीत पर गर्व महसूस कर रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस रोमांचक और ऐतिहासिक मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से लेकर आखिर तक। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आज के इस रोमांचक मुकाबले के टॉस की। यहां पर सिक्का उछाला ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिशेल मार्श ने, लेकिन आखिरकार किस्मत इस बार भारतीय टीम के साथ थी। सूर्य कुमार यादव ने आज के मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। वहीं मिशेल मार्श ने मुस्कुराते हुए कहा, काफी समय बाद भारत ने टॉस जीता है तो हमें पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। बस फिर क्या था दोस्तों, मैच की शुरुआत हुई और मैदान में जो माहौल था वो पूरी तरह बिजली जैसा जोश भर देने वाला था। ऑस्ट्रेलिया की ओर से पारी की शुरुआत करने उतरे ट्रेविस हेड और कप्तान मिशेल मार्श। भारतीय गेंदबाजी की ओर से पहला ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह। अपनी पहली ही गेंद से उन्होंने मार्श को बीट किया और पूरे ओवर में सिर्फ 1 रन दिया, यानी कि शुरुआत से ही बुमराह ने अपनी धारदार गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया को चौंका दिया। लेकिन दोस्तों, दूसरे ओवर में जब हर्षित राणा गेंदबाजी करने आए तो ट्रेविस हेड ने मैदान पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए बैकफुट पर एक करारा चौका जड़ दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने शानदार टाइमिंग से बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को सीधे स्टैंड में भेज दिया और ये मुकाबले का पहला छक्का रहा। ऑस्ट्रेलियाई टीम को एक तेज शुरुआत मिल चुकी थी। इसके बाद मार्श भी पीछे नहीं रहे। चौथे ओवर में उन्होंने हर्षित राणा की गेंद पर शानदार शॉट खेलकर छक्का जड़ दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारतीय गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। पावर प्ले खत्म होते होते ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 6 ओवर में बिना विकेट खोए 68 रन पहुंच गया, यानी कि शुरुआती 6 ओवर पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया के नाम रहे। भारतीय गेंदबाजों के लिए यह समय मुश्किल भरा था, क्योंकि दोनों ओपनर बल्लेबाज बेखौफ होकर रन बरसा रहे थे। लेकिन दोस्तों, 7वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह और उन्होंने एक बार फिर अपने अनुभव का कमाल दिखाया। एक बेहतरीन यॉर्कर डालते हुए उन्होंने ट्रेविस हेड को बोल्ड कर दिया। भारतीय टीम को पहली सफलता मिल गई और मैदान में बुमराह के नारे गूंज उठे। हेड ने 37 रनों की तेज पारी खेली, लेकिन बुमराह के सामने टिक नहीं पाए। हालांकि मार्श का तूफान अभी थमा नहीं था। बुमराह के उसी ओवर की आखिरी गेंद पर मिशेल मार्श ने एक और चौका जड़ा और रन गति को बरकरार रखा। वहीं दूसरे छोर से जोस इंग्लिस ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए उनका पूरा साथ दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा और देखते ही देखते स्कोर सिर्फ 9 ओवर में 100 के पार पहुंच गया। अब साफ लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम एक बड़े स्कोर की ओर बढ़ रही है। फिर आया 9वां ओवर। गेंद थी कुलदीप यादव के हाथ में। मार्श ने उन्हें आगे बढ़कर मिड विकेट की दिशा में शानदार छक्का जड़ा और इसी के साथ मात्र 26 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर डाला। पूरा मैदान उनकी बल्लेबाजी से गूंज उठा। इसके बाद भी उन्होंने एक और बड़ा शॉट लगाया, लेकिन कुलदीप ने चतुराई दिखाते हुए अगले ही ओवर में उन्हें कैच आउट करा दिया। भारत को दूसरी बड़ी सफलता मिल गई। मार्श 62 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर पवेलियन लौटे, लेकिन अपनी टीम को मजबूत स्थिति में छोड़ गए। इसके बाद वरुण चक्रवर्ती ने भी अपनी स्पिन का जादू चलाया। उन्होंने टिम डेविड को बोल्ड कर पवेलियन भेजा और भारतीय टीम को तीसरी सफलता दिलाई। 2 ओवर में 2 विकेट मिलने से भारतीय टीम ने मुकाबले में वापसी जरूर की, लेकिन 10 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 112 रन, यानी अभी भी कंगारू टीम की पकड़ मजबूत थी। अब कप्तान सूर्य कुमार यादव को गेंदबाजों से कुछ खास रणनीति चाहिए थी, ताकि ऑस्ट्रेलिया को बड़े स्कोर से रोका जा सके। लेकिन जोस इंग्लिश और उनके साथ आए मिशेल ओवन ने मिलकर सारा प्लान बिगाड़ दिया। दोनों बल्लेबाजों ने सधी हुई लेकिन आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए रन गति को ऊपर बनाए रखा। फिर कुलदीप यादव ने एक बार फिर भारत को राहत दिलाई। उन्होंने जॉस इंग्लिश को पवेलियन भेज दिया
इंग्लिश 41 रन बनाकर आउट हुए। अब भारतीय टीम पूरी तरह से वापसी के मूड में दिख रही थी, लेकिन दूसरी ओर मिशेल ओवन ने कुलदीप की गेंद पर शानदार बैकफुट पुल खेलते हुए गेंद को मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए भेज दिया। ऑस्ट्रेलिया की पारी एक बार फिर पटरी पर लौट आई। जसप्रीत बुमराह जब अपना आखिरी ओवर डालने आए तो उन्होंने फिर से अपना जादू दिखाया। मिशेल ओवन ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन बल्ले का किनारा लगकर गेंद सीधा संजू सैमसन के दस्तानों में जा समाई। सैमसन ने शानदार कैच पकड़ते हुए टीम इंडिया को एक और सफलता दिलाई। अगली गेंद पर बुमराह ने अपने क्लासिक अंदाज में मैथ्यू शॉट को बोल्ड कर दिया। ये बिल्कुल पिछली मैच की तरह का रिप्ले लग रहा था। वही सटीक यॉर्कर, वही गलत कदम और गेंद सीधा स्टंप उखाड़ती हुई। दर्शक झूम उठे, लेकिन अंत में मार्कस स्टोइनिस ने तेजी से रन बनाते हुए ऑस्ट्रेलिया को 200 के पार पहुंचा दिया। ऑस्ट्रेलिया की पारी समाप्त हुई 204 रनों पर। भारतीय गेंदबाजों ने शानदार कमबैक किया, वरना स्कोर 220 के पार जा सकता था। लेकिन अब टीम इंडिया के सामने था 205 रनों का विशाल लक्ष्य। अब बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की। वहीं दोस्तों, इसके बाद जब इस लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम मैदान पर उतरी तो ओपनिंग की जिम्मेदारी संभाली उप कप्तान शुभमन गिल और युवा सनसनी अभिषेक शर्मा ने। आज टीम इंडिया के सामने 205 रनों का विशाल लक्ष्य था और ऐसे में शुरुआत दमदार होनी ही थी। गेंदबाजी की ओर से पहला ओवर लेकर आए ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी तेज गेंदबाज जॉश हेजलवुड। स्ट्राइक पर थे अभिषेक शर्मा। ओवर की दूसरी गेंद आई। अभिषेक ने आगे बढ़कर जोरदार शॉट खेला और गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उड़ाते हुए 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। पारी की शुरुआत ही धमाकेदार चौके से हुई। इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने एक और शानदार शॉट खेला। इस बार भी गेंद सीधी बाउंड्री पार, एक और चौका। यानी पहली ओवर में अभिषेक शर्मा ने 8 रन जोड़ डाले और टीम इंडिया को मिल गई बेहतरीन शुरुआत। अब दूसरे ओवर में शुभमन गिल ने भी अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने गेंद को शानदार टाइमिंग के साथ टॉप एज लगाकर सीधे बाउंड्री लाइन पार पहुंचा दिया और अपने खाते में जोड़ लिया एक और लाजवाब चौका। वहीं अभिषेक शर्मा भी पीछे नहीं रहे। दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने आगे बढ़ते हुए अंपायर के सिर के ऊपर से गेंद को उड़ाया और एक और शानदार चौका जड़ दिया। भारतीय टीम के दोनों बल्लेबाज अब लय में आ चुके थे। शुरुआती 2 ओवरों में ही स्कोर तेजी से बढ़ने लगा और टीम इंडिया की शुरुआत हो गई सपनों जैसी। तीसरा ओवर लेकर आए जॉश हेजलवुड, लेकिन अभिषेक शर्मा का आत्मविश्वास अब आसमान छू रहा था। उन्होंने एक शानदार नटराज शॉट खेला जिसमें उन्होंने गेंद को पीछे घूमते हुए फाइन लेग की तरफ 4 रनों के लिए भेज दिया। ये शॉट तो सच में देखने लायक था। चौकों की झड़ी अब रुकने का नाम नहीं ले रही थी। चौथे ओवर में आए नेथन एलिस, लेकिन यहाँ भी वही कहानी। शुभमन गिल ने उनकी गेंद को फाइन लेग की दिशा में खूबसूरत टाइमिंग से टहलाते हुए चौके के लिए भेज दिया। अब भारतीय टीम का दबदबा पूरी तरह से नजर आने लगा था। शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा दोनों ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर हावी हो चुके थे। एलिस ने लाइन बदलने की कोशिश की, लेकिन गिल ने उनका अगला ओवर और भी खतरनाक बना दिया। गेंद सामने की दिशा में गई और शानदार चौके के रूप में बाहर निकल गई। नेथन एलिस हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गेंद डालें तो कहां डालें। हर डिलीवरी पर गिल का बल्ला धमाके कर रहा था। इसी बीच ऑस्ट्रेलिया ने दबाव बनाने के लिए जॉश हेजलवुड को फिर से अटैक पर लाया, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने पावर प्ले में ही 63 रन ठोक डाले बिना किसी विकेट के नुकसान के। दर्शक दीर्घा में हर कोई खड़ा होकर तालियां बजा रहा था और मैदान में सिर्फ एक ही आवाज, भारत भारत। पावर प्ले खत्म होने के बाद 7वां ओवर लेकर आए जेवियर बार्लेट। पहली गेंद का सामना किया शुभमन गिल ने और क्या शानदार शॉट लगाया। बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में कट लगाते हुए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री पार पहुंचा दिया। लेकिन अगली ही गेंद पर मैच का पहला बड़ा मोड़ आया। बार्लेट ने अपनी लाइन को थोड़ा बदलते हुए गेंद सीधे पैड पर मारी। जोरदार अपील हुई और अंपायर ने उंगली उठा दी। शुभमन गिल ने रिव्यू जरूर लिया, लेकिन थर्ड अंपायर ने साफ दिखाया कि गेंद विकेट से टकरा रही थी। नतीजा गिल आउट। भारतीय टीम को पहला झटका लगा। शुभमन गिल की 38 रनों की शानदार पारी खत्म हुई, लेकिन दर्शकों ने खड़े होकर उन्हें सम्मान दिया। अब मैदान पर उतरे कप्तान सूर्य कुमार यादव और जैसे ही वो क्रीज पर आए, माहौल में जोश दोगुना हो गया। पहली ही गेंद पर उन्होंने जेवियर बार्लेट की डिलीवरी को कवर के ऊपर से 4 रनों के लिए बाउंड्री पार भेज दिया। चौके के साथ ही सूर्या ने अपने इरादे साफ कर दिए कि आज मुकाबला भारत के नाम रहेगा। इसके बाद नेथन एलिस गेंदबाजी पर आए, लेकिन अभिषेक शर्मा पूरी तरह सेट हो चुके थे। उन्होंने एलिस की गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में शानदार टाइमिंग से 4 रनों के लिए भेज दिया।
ये शॉट इतना खूबसूरत था कि गेंद बल्ले से निकलते ही जैसे हवा में तैरती चली गई। इसके बाद अगली ही गेंद पर अभिषेक ने कदम आगे बढ़ाए और उसी गेंदबाज के खिलाफ एक बड़ा शॉट खेला। गेंद सीधी मिड विकेट रीजन के ऊपर से बाउंड्री पार गई। शानदार छक्का। इस छक्के के साथ ही अभिषेक शर्मा अपनी पारी के अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच गए। हर शॉट में ताकत, आत्मविश्वास और क्लास नजर आ रही थी। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज अब पूरी तरह से दबाव में थे। अभिषेक शर्मा की हर हिट दर्शकों के दिल में रोमांच भर रही थी, जबकि दूसरी ओर सूर्य कुमार यादव भी धीरे धीरे अपने गियर में आ चुके थे। दोनों मिलकर इस लक्ष्य को अब आसान बना रहे थे। मैदान में भारतीय ड्रेसिंग रूम झूम उठा था। कमेंट्री बॉक्स में भी बस एक ही बात गूंज रही थी, टीम इंडिया की बल्लेबाजी आज आग उगल रही है। यहां पर दोस्तों, भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने शानदार लय बनाए रखी और लगातार ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर प्रहार करते रहे। लेकिन इसी बीच 9वें ओवर में आया सूर्य कुमार यादव का तूफान। सूर्या ने ओवर की तीसरी गेंद पर अपनी कलाइयों का जादू दिखाया और गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से सीधा स्टैंड में पहुंचा दिया। दर्शक झूम उठे। मैदान में सिर्फ एक ही आवाज गूंजने लगी, सूर्या, सूर्या। ये छक्का इतना शानदार था कि गेंद कई सेकंड तक हवा में तैरती रही। इसी के साथ भारतीय टीम का स्कोर 100 रनों के करीब पहुंच गया था और अभिषेक शर्मा अब अपने अर्धशतक से सिर्फ 1 रन दूर थे। तो दोस्तों, इसके बाद अगली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने कुछ ऐसा किया कि पूरे होबार्ट स्टेडियम में गूंज उठी तालियां। उन्होंने आगे बढ़कर मिड विकेट की दिशा में गेंद को जोरदार तरीके से मारा और गेंद सीधी बाउंड्री लाइन पार। शानदार चौका। इस चौके के साथ ही अभिषेक शर्मा ने मात्र 23 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। गिल की जगह आज उन्होंने पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली और इस युवा बल्लेबाज ने कमाल की पारी खेलकर सबका दिल जीत लिया। लेकिन अभिषेक आज रुकने के मूड में नहीं थे। अर्धशतक के तुरंत बाद उन्होंने जेवियर बार्लेट की गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेला। इस बार गेंद फाइन लेग के ऊपर से उड़ी और सीधे स्टैंड में जा गिरी। एक और शानदार छक्का। अब ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के चेहरों पर निराशा साफ झलकने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी अपना क्लास दिखाना शुरू कर दिया था। उनके सामने गेंदबाजी करने आए बाएं हाथ के स्पिनर मैथ्यू कुनेमन। सूर्या ने उनकी पहली ही गेंद पर एक खूबसूरत स्वीप शॉट खेला और गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ बाउंड्री पार भेज दिया। कमाल का टाइमिंग, लाजवाब शॉट। ओवर की 5वीं गेंद पर सूर्या ने एक और शानदार शॉट खेला। इस बार गेंद सीधे कवर रीजन से निकलकर बाउंड्री लाइन पार गई। एक ओवर में 2 चौके। सूर्या की ये बल्लेबाजी बिल्कुल उनके क्लासिक अंदाज में थी। 11 ओवर की समाप्ति तक भारतीय टीम 120 के पार पहुंच चुकी थी और अब मुकाबला पूरी तरह से टीम इंडिया की मुट्ठी में दिखाई दे रहा था। 12वां ओवर आया नेथन एलिस के नाम, लेकिन सूर्या ने जैसे तय कर लिया था कि अब किसी गेंदबाज को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने एलिस की गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से कूदकर बेहतरीन चौका जड़ा। ये शॉट देखने लायक था। शुद्ध टाइमिंग और गजब की क्लास। एलिस ने वापसी की कोशिश की, लेकिन अभिषेक शर्मा ने उनकी 5वीं गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उड़ाकर एक और चौका जड़ दिया। ये ओवर पूरी तरह भारतीय बल्लेबाजों के नाम रहा। अब अभिषेक शर्मा तेजी से अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे, जबकि सूर्य कुमार यादव अपने अर्धशतक के करीब थे। इसी बीच नेथन एलिस के अगले ओवर में सूर्या ने एक ऐसा शॉट खेला जिसने सबको खड़ा कर दिया। उन्होंने अपनी जगह से कदम आगे बढ़ाया, बल्ला घुमाया और गेंद को फाइन लेग के ऊपर से स्लैप शॉट में बाउंड्री पार पहुंचा दिया। एक और लाजवाब चौका। ये शॉट उनके आत्मविश्वास का प्रमाण था। अब भारतीय टीम का स्कोर तेजी से बढ़ता जा रहा था और रन रेट 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। इसके बाद जब गेंदबाजी करने आए जोश हेजलवुड अपने आखिरी ओवर के लिए, तो उनके सामने थे कप्तान सूर्य कुमार यादव। पहली ही गेंद पर सूर्या ने बैलेंस बनाकर कवर ड्राइव मारा। गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के पार। दर्शक खड़े होकर तालियां बजाने लगे। फिर स्ट्राइक बदली और अभिषेक शर्मा स्ट्राइक पर आए। उन्होंने भी अपनी क्लास दिखाई। एक कदम आगे बढ़े और गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उठाकर चौके के लिए भेज दिया। ये देखकर तो खुद हेजलवुड भी मुस्कुरा दिए, मानो मान गए हों कि आज इन दोनों को रोकना नामुमकिन है। अब ये साझेदारी पूरी तरह से मैच का रुख पलट चुकी थी। दोनों बल्लेबाजों की समझदारी और आक्रामकता ने ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। और फिर आया वो पल जिसका हर भारतीय फैन को इंतजार था। सूर्य कुमार यादव ने मैथ्यू कुनेमन की गेंद पर फाइन लेग के ऊपर से जबरदस्त छक्का जड़ा।
इस छक्के के साथ उन्होंने सिर्फ 25 गेंदों में अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। सूर्या ने अपने दोनों हाथ हवा में उठाए, दर्शकों की ओर देखा और मुस्कुराए, जैसे कह रहे हों, काम अभी खत्म नहीं हुआ। अब मुकाबला पूरी तरह भारत की पकड़ में था। 24 गेंदों पर सिर्फ 24 रनों की जरूरत थी और दोनों बल्लेबाज बिना किसी दबाव के खेल रहे थे। ऑस्ट्रेलियाई फील्डर्स अब थके हुए नजर आने लगे थे, जबकि भारतीय डगआउट में जश्न का माहौल था। इसी बीच अभिषेक शर्मा ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक और शॉट खेला, 1 बाउंस चौका, और इसके साथ ही पूरा मैदान गूंज उठा, क्योंकि इस चौके के साथ अभिषेक शर्मा ने रच दिया इतिहास। सिर्फ 43 गेंदों में अभिषेक शर्मा ने पूरा कर दिया अपना तूफानी शतक। बल्ला हवा में उठाया, साथ ही खिलाड़ी खड़े होकर तालियां बजाने लगे और डगआउट से कप्तान सूर्या ने भी मुस्कुराते हुए गले लगा लिया। ये पारी सचमुच किसी तूफान से कम नहीं थी। हर शॉट में ताकत, आत्मविश्वास और क्लास का संगम था। अभिषेक शर्मा ने टीम इंडिया को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया था, क्योंकि दोस्तों ऐसी बल्लेबाजी तो मानो किसी तूफान से कम नहीं थी, जो ना पहले कभी इनसे देखी गई थी और ना ही शायद आगे इतनी लाजवाब तरीके से देखने को मिले। अभिषेक शर्मा ने जिस अंदाज में स्कोर को आगे बढ़ाया, वो पूरी तरह क्लास और पावर का मिश्रण था। उन्होंने अपने शतक का सेलिब्रेशन भी एकदम धमाकेदार अंदाज में किया, जब उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को सीधा स्टैंड में पहुंचाया और पूरा स्टेडियम भारत भारत के नारों से गूंज उठा। ये शॉट सच में देखने लायक था। बल्ले से निकली वो आवाज, गेंद का आसमान में उड़ना और फिर स्टैंड में जाकर गिरना, सब कुछ किसी फिल्मी सीन जैसा लग रहा था। इसके बाद दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने भी अपनी क्लास का जलवा दिखाया। 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर सूर्य ने बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार शॉट लगाया और गेंद को सीधे बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। वो लाजवाब टाइमिंग, वो शॉट सिलेक्शन, बस यही वजह है कि उन्हें मिस्टर 360 कहा जाता है। अब भारतीय टीम को जीत के लिए सिर्फ 6 रनों की दरकार थी और ऐसे मौके पर स्ट्राइक पर थे आज के स्टार अभिषेक शर्मा। उन्होंने जेवियर बार्टलेट की गेंद को बेखौफ होकर बैकफुट से एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उड़ा दिया और गेंद 4 रनों के लिए बाउंड्री पार कर गई। लेकिन दोस्तों कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर अभिषेक ने एक और धमाकेदार शॉट खेला। इस बार फाइन लेग के ऊपर से गेंद सीधी स्टैंड में जा गिरी और इसी के साथ उन्होंने अपनी नाबाद, ऐतिहासिक और शानदार बल्लेबाजी से भारत को जीत दिला दी। अभिषेक शर्मा ने नाबाद 119 रनों की पारी खेली, जिसने पूरे मैच का रुख बदल दिया। वहीं कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी नाबाद 63 रनों की शानदार पारी खेली। दोनों बल्लेबाजों के इस तूफान के आगे ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम बिखर गई और भारतीय टीम ने इस मुकाबले में एक और ऐतिहासिक जीत अपने नाम कर ली। तो दोस्तों, आपको भारतीय टीम का ये लाजवाब प्रदर्शन कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभिषेक शर्मा और सूर्या की इस बल्लेबाजी ने आपका दिल जीत लिया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले मुकाबले में एक और रोमांचक कहानी के साथ। जय हिंद।